हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड नॉलेज टाइम में। 16 फरवरी 2022 इस तारीख को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ऐसा कहा है प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। जी हाँ, ये जो डेट है 16 फरवरी 2022 इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कवर किया जा रहा है। फिर वो अमेरिकन मीडिया हो या फिर रशियन मीडिया, दुनिया भर में इस डेट को काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये जो आर्टिकल है टास्क का है, जो कि रशियन मीडिया है, जिसमें लिखा हुआ है बाइडन टेल अलाइज रशियन में अटैक यूक्रेन ऑन 16 फरवरी। यानी कि जो अमेरिका के अलाइज हैं, कौन अलाइज, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन सभी अलाइज को जो बाइडन ने कहा है कि 16 फरवरी को रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। तो आपके जो भी डिफेंस है, जितने भी आर्मी है, उसको हाई अलर्ट पे रखना। देखिए, जो बाइडन के यहाँ पर कहना ये है कि रशियन सोल्जर्स जो हैं, रशियन ट्रूप्स, ऐसा नहीं है कि वो यूक्रेन के अंदर सीधा हमला कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं वो करेंगे। रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, बिकॉज रशिया की जो आबादी है वो ऑलरेडी कम होती जा रही है और यहाँ पर रशिया अपने ट्रूप्स को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहेगा। रशिया चाहेगा कि जो उसके ट्रूप्स हैं उनकी कैजुअलिटी कम से कम हो। और यहाँ पर जो बाइडन इस वक्त दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि 16 फरवरी 2022 में सबसे पहले तो रशिया करेगा साइबर अटैक, जिससे कि यूक्रेन के जो भी डिफेंस सिस्टम है वो एक बार को हिल जाएंगे। रशिया चाहेगा कि यूक्रेन के ऊपर साइबर अटैक करके यूक्रेन के जो डिफेंस सिस्टम है उनको हैवीली डैमेज दिया जाए। उसके बाद रशिया दूसरा जो हमला करेगा वो करेगा अपने मिसाइल को लेके। जो बाइडन लेके ये बात चल रहे हैं कि सबसे पहले साइबर अटैक और उसके बाद होगा मिसाइलों का हमला, जिससे कि यूक्रेन की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है। और जब यूक्रेन की आर्मी काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे होगी इतने सारे हमले को एक साथ झेलने के बाद, तब रशिया अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को उतारेगा यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए। और इसीलिए 16 फेब को लेके अमेरिका काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और अपने अलाइज कंट्रीज़ को भी लगातार वार्न कर रहा है कि तुम लोग भी 16 फरवरी को अपने जो भी डिफेंस है उनको बिल्कुल ऑन पीक तैयार रखना। अब देखिए, जैसे ही यूएस ने अपने अलाइज को वार्निंग दी, उसके बाद यूएस चाहता था कि एक बार और रशिया के साथ बात कर ली जाए। अब यहाँ पे बात करके रशिया से क्या पता किसी तरह से कोई रिसोल्यूशन ऐसा निकल जाए जिससे कि ये जो टेंशन बढ़ती जा रही है वो किसी तरह से कम हो सके। लेकिन यहाँ पर अब जो बाइडन और पुतिन के बीच 1 घंटे तक बात हुई है। जी हाँ, 1 घंटे तक इसी मैटर के ऊपर बात हुई। लेकिन जब यूएस को लगा कि बात सही से बन नहीं रही है यूक्रेन के विवाद को लेकर रूस के साथ, तो इन्होंने बाइडन ने सीधा यूक्रेन के विवाद को लेकर रशिया को ये धमकी दे दी, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ पाओगे। बाइडन डील पुतिन ओवर यूक्रेन, वॉर्न ऑफ स्विफ्ट सेवर कोस्ट ऑन रशिया। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि कैसे यूएस से अपने आप को सुपर पावर दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। यूएस से यहाँ पर रशिया को लगातार धमकियां तो दे रहा है, पर जो रशिया की बात है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रशिया सिर्फ एक चीज़ चाहता है और वो ये चाहता है कि यूएसए उसे लिखित तौर पर ये लिख के दे दे कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य कभी भी नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका प्रशासन इस चीज़ को लिख के देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और न ही इस बात को मानने के लिए तैयार है। अमेरिका का कहना है कि हमें जिससे चाहे उसको नाटो में शामिल करेंगे। हम रूस से पूछ के किसी को भी नाटो में शामिल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, हम इस चीज़ की परमिशन रूस से नहीं लेंगे। अब जब अमेरिका ने इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया है, तो रूस का यहाँ पर ये कहना है कि अगर यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल कर लिया गया तो नाटो की जो फोर्सेस है वो यूक्रेन में आ जाएंगी और इससे सीधा सीधा जो सिक्योरिटी थ्रेट रशिया को है, मैं आपको बता दूं, मैं यूक्रेन से मॉस्को की दूरी, यानी कि जो रशिया की राजधानी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है और रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नाटो की फोर्सेस सीधा उसके सर पर आके बैठ जाएं। इसीलिए यूक्रेन और रूस का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका का जो 16 फरवरी को लेके एक प्रेडिक्शन है वो सच होता है या फिर नहीं होता है। अब लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके सभी के साथ शेयर करें और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप भी इंटरनेशनल अफेयर, वर्ल्ड अफेयर जैसी न्यूज़ से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।